हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। हम लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा सारी बातें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो सबसे पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सर ने ही बताया था और 1865 ईस्वी को यानी कि 1865 को अपनी बातों को रखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है यानी कि जितने सारे हम लोग पढ़ रहे हैं वाई रे, इंफ्रारे, माइक्रोवेव, एक्स रे, ये सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है और ये अलग टाइप का वेव होता है। जैसे कि हम लोग पहले वेव के बारे में समझते हैं कि वेव क्या होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि जैसे वाटर में हम लोग किसी पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता है कि वाटर में जो है ऐसे वाटर होता है। जब यहाँ पे पत्थर फेंका जाता है तो कुछ इस टाइप का हम लोग को देखने को मिलता है। बोलो, जैसे कि यहाँ पे जो है वेव है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बोले कि जैसे पत्थर को फेंक कैसा आवाज करता है, बोलो ऐसे फेंकेंगे टुबुक आवाज करता है। क्या टुबुक करके आवाज करता है और यहां से निकलता है वेव, यानी कि जो वेव है चारों तरफ से ऐसे गोल यानी कि सर्कल फॉर्म में देखने को मिलता है। यहां से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे पत्थर को फेंका गया है वहां से क्या होता है बोलो, बाहर की ओर वेव बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए दूर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। बट यहाँ पे तो समझ में आता है कि जो वेव है यानी कि जो वाटर से जो बनने वाला वेव्स हो रहा है वो वेव्स क्या होता है, उसमें माध्यम के कण यानी कि मीडियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और वही उस पॉइंट से दूर जाता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। बट मैक्सवेल भाई साहब ने बताया कि जो लाइट होता है यानी कि जो प्रकाश है हमारा, ये प्रकाश जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या है बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब बात ये है कि ये जो वेव होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस, समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्री स्पेस में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो इसमें जो है, इसमें अगर बात ये है कि अगर मीडियम, जैसे फ्री स्पेस में तो कोई मीडियम होता नहीं है तो फिर वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रेवल करता है। तो ये जो है मैक्सवेल भाई साहब ने बताया कि वहां पे यानी कि जो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बना हुआ है। यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ट्रेवल करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है यानी कि ये वेव का डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है हम लोग, वाइब्रेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है, ये जो प्रकाश तरंगे हैं यानी कि ये जो लाइट वेव्स है वो किससे मिला बना हुआ है हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जैसे वेव का डायरेक्शन अगर ये है यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि वेव जो चल रहा है यानी कि जो लाइट्स का जो वेव होता है, वेव अगर ऐसे चल रहा है यानी कि वेव का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। जैसे ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है वेव का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, समझ में आ रही, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा ऐसे। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ऐसे, देखो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन क्या होगा बोलो, ऐसे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का बनने वाला एंगल कितना होगा बोलो, 90 डिग्री, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है। जैसे एक थोड़ा और समझते हैं हम लोग इसी बात को कि ये है वेव का डायरेक्शन, ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है वेव का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगा यानी कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता हुआ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन ये होता है। यही मैक्सवेल भाई साहब ने बताया, ठीक है, कब 1865 को। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स हैं जिनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? चलो तो आज इसको पूरी तरह से हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स हैं, यानी कि वे तरंगे हैं जिनके लंबवत दिशा में, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये समझते हैं, ये हमारा प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन है। ठीक है, ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, और इसको हम लोग x बोल देते हैं। ठीक है, और ये रहा, इसको हम लोग y मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है? हम लोग z है। ठीक है, ये है वेव का चलने का डायरेक्शन है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इस वाला डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलेंगे, और ये वाला को क्या बोलेंगे? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये वेव का डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करेगा कुछ ऐसे। समझ में आया? ये जो डॉटेड लाइन वाला डायरेक्शन है, मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है कौन? मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। एक बार मैं और बताता हूं, ध्यान समझिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स होता है जिनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? वाइब्रेट करता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड होता है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां? फ्री स्पेस पे। समझ में आ गया कि वैक्यूम पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है वो कितना होता है? बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग c से डिनोट करते हैं, तो c इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन क्या हो रहा है ब्रो? कुछ ऐसे हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा ऐसे, डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है, दिख रहा है सबको? और ये वाला गया, ये वाला, ये पूरा जो दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है ऐसे। बात समझ में आ रहा है? और ये है हमारा किसका डायरेक्शन है? बोलो, इस तरह दिखा देते हैं इस बार। मतलब कहने का मतलब है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री है। ठीक है, और ऐसे बना लीजिएगा बाकी सब में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स होते हैं, यानी कि वैसा वेव्स को कहेंगे जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या करता है? वाइब्रेट करता है। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं, अगर ये है प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, ये है प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है ये। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करेगा ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ये है वेव का प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऊपर नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है ऐसे। इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहां पे देख सकते हैं इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा? बोलो, 90 डिग्री होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे।
समझ में आ गया। और ये है प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, ये है प्रोपेगेशन, इस डायरेक्शन में वेव चलेगा। बात समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ के बारे में। तो यहां से यहां तक जो एक, यहां से यहां तक वेव जो है कितना एंगल बना रहा है, यहां तक तो बना रहा है पाई। कितना बना रहा है बोलो, पाई। इसको हम लोग बोलेंगे, यहां बोलेंगे 0, यहां पे कितना बोलेंगे बोलो, पाई बोलेंगे, और यहां पे कितना होगा बोलो, 2 पाई होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसका बोलेंगे 1 वेवलेंथ। समझ में आया। इसको क्या बोलेंगे बोलो, वेवलेंथ बोलेंगे। यानी कि एक रोटेट पूरा करने में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ कुछ नहीं, जस्ट लेंथ होता है। ठीक है, यहां से यहां तक एक कंपन यानी 1 वाइब्रेट को पूरा करने में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। बात समझ में आया। इसको बोलेंगे वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बोलो, वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया बोलो, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग हिंदी से बोलते हैं तरंग लंबाई। तरंग लंबाई क्या बोलते हैं बोलो, तरंग लंबाई। बात समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, यूनिट सेकेंड में, यानी कि एक सेकेंड में जितना वाइब्रेट करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति। बात समझ में आया। और ये हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको बोलेंगे वेवलेंथ बोलेंगे। अब बात को समझते हैं। ये जो मैक्सिमम हाइट दिख रहा है ये आपको, मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ई नॉट, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ई नॉट। इसको आयाम बोलते हैं। इंग्लिश क्या बोलते हैं बोलो, आयाम। समझ में आ रहा। आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब कितना ऊपर तक वाइब्रेट कर रहा है। मिनिमम को भी, मिनिमम हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड मिनिमम एम्पलीट्यूड। उसका आयाम घट जाएगा, उसका आयाम बहुत कम होगा, तो मिनिमम हो गया। बात समझ में आएगी। वेवलेंथ कहा, ये इसको क्या बोलेंगे बोलो, वेवलेंथ बोलेंगे। इसको यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेट करता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बोलो, फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेट कर रहा है, एक सेकंड में अगर 1000 बार वाइब्रेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1000। ठीक है, और इसको हम लोग हर्ट्ज, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, और इसका यूनिट होता है मीटर। वेवलेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और जनरली इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं, और एंगस्ट्रॉम का मतलब पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। देखो ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ को हम लोग जनरली, हम लोग को पता है कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। बट वेवलेंथ को हम लोग एंगस्ट्रॉम से मेजर करते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब आप लोग यहाँ पे तो एक बात समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बार मैं और बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स होते हैं जिनके लंबवत दिशा में, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनोसोडल वाइब्रेशन, sinusoidal vibration of electric field vector and magnetic field vector to the direction of propagation of wave। ठीक है, अब जैसे बात को समझते हैं कि साइनोसोडल क्या होता है। तो ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व किस कर्व का है, ये बोलो साइन का कर्व है। किसका कर्व है बोलो, साइन का कर्व है। जैसे हम मैथ में पढ़े होंगे, तो ये जो कर्व होता है किसका होता है बोलो, साइन का कर्व होता है। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन दिख रहा है, ये वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोसोडल। ठीक है, साइनोसोडल वाइब्रेशन हो रहा है। कैसा साइन वाइब्रेशन हो रहा है, साइनोसोडल। इसको हिंदी से बोलते हैं ज्यावक्रीय। क्या बोलते हैं बोलो, ज्यावक्रीय। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है कैसा हो रहा है बोलो, साइनोसोडल हो रहा है, यानी कि
जयावक्रिय वाइब्रेशन है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है वो कैसा वाइब्रेट कर रहा है बोलो, साइन का कर्व जैसा वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आया? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसोडल वाइब्रेशन बोलेंगे। समझ में आया? इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स है जिसका क्या होता है, साइनोसोडल वाइब्रेशन होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दोनों एक दूसरे क्या होता है बोलो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, ये सब नोट कर लिए। गुड, आगे बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे वेव्स होते हैं ना, दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनोसोडल vibration of इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनोसोडल वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली perpendicular to the direction of propagation of wave, बात समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, उसका कैसा वाइब्रेशन हो रहा है, साइनोसोडल वाइब्रेशन हो रहा है, और क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है उसको c से डिनोट करते हैं, और c इक्वल टू होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बात समझ में आया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड होता है। अब आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट का कि y इक्वल होता है a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे वाइब्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है a इक्वल टू sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए इस कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग E इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट यहाँ पे ए क्या था, एम्पलीट्यूड था, तो यहाँ पे ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, ई नॉट साइन, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड B का क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे इसको हम लोग B नॉट बोलेंगे, मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है। बात समझ में आया? और क्या समझे हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कैसा वाइब्रेशन हो रहा है, साइनोसोडल वाइब्रेशन हो रहा है। ये कितना स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर से चलता है। समझ में आया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूला से। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, c इक्वल टू 1/√μ0 और इनटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, म्यू नॉट को बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। पढ़े होंगे, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं
इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट क्या है? इप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद है सबको? तो ये जो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये एग्जाम में पूछता है, एक मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देगा। तो याद रखना C इक्वल टू होता है 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लोग पुट करके, इसका वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकालते हैं? इसका वैल्यू कितना आता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या होता है बोलो? स्पीड होता है। ये सारी बातें समझ में आया? चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, एक बार मैं और बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स होते हैं जिनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का साइनोसोडल, नया चीज सीखे ना, साइनोसोडल वाइब्रेशन होता है। कैसा वाइब्रेशन होता है बोलो? साइनोसोडल वाइब्रेशन होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रेवल के लिए, यानी कि मूव करने के लिए, यानी कि मोशन के लिए जो है किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। बात समझ में आया? अब देखो गौर समझते हैं इस बात को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यहाँ पे इक्वेशन आया है, E इक्वल टू कितना है बोलो? E0 साइन कितना है बोलो? kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है? और B के लिए आया B इक्वल टू B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब थोड़ा बात करते हैं, यहाँ पे k जो है कांस्टेंट है और k इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा तो अभी बताए थे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। लैम्डा को क्या बोलेंगे बोलो? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है बोलो? वेवलेंथ है। बात समझ में आया? और यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है, जो ओमेगा होता है वो ओमेगा को क्या बोलेंगे हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी से कोणीय वेग, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का वैल्यू आप लोग जरूर पढ़ेंगे 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। और न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, अभी मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी है न्यू। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है बोलो? 2 पाई न्यू। बात समझ में आया? अब गौर से देखते हैं, एक वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम फिलहाल V0 मिटा देते हैं, ठीक है ना? गौर समझते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू E0, E इज इक्वल टू E0, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे साइन, k को कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा बोलो? x माइनस ओमेगा टी। और नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में आएगा k, नीचे में आएगा k, ठीक है? अब गौर से देखना, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर जहां ओमेगा बाय k जो होता है वो इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके बराबर होता है बोलो? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर होता है ओमेगा बाय के, वेयर ओमेगा बाय के इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पीड के बराबर होगा। और इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू जस्ट यहाँ पे कितना है बोलो? 2 पाई न्यू। तो यहाँ लिखते हैं 2 पाई न्यू। और k का वैल्यू कितना होता है? k का वैल्यू होता है, गौर से देखना है, कितना है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या? c। तो यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, यानी कि c इक्वल टू आएगा लैम्डा न्यू। तो दैट इज आल्सो द फॉर्मूला। समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि जो स्पीड होता है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बोलो? प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे समझ में आ गया? एक और फॉर्मूला हम लोग को सीखने को मिला इसमें, क्या? C इक्वल टू न्यू लैम्डा। एक हम लोग पहले C का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रखे थे कितना? 1 बाय कितना आया था बोलो? 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट बाय इंटू इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? अब उसी तरह यहाँ पे B0 का भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना सारा चीज हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा।
चलिए अब यहां पे बात करते हैं, और ये जो है अभी हम बी नॉट का बात करेंगे। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर यहां से कॉमन ले लेंगे और साइन यहाँ पे के कॉमन लेंगे तो होगा एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे होगा के, हो जाएगा ना। ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, साइन के, और यहाँ पे होगा x माइनस सी, लिख सकते हैं ना, c और इंटू टी, दैट इज इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 बात करेंगे। समझ में आया? ये कितना इक्वल टू आया आप लोग, b इक्वल टू। आप गौर से समझिएगा मेरा बात, ठीक है। तो मैक्सवेल भाई साहब जो है हमारे, मैक्सवेल भाई साहब ने बता दिया है कि इस बात को प्रूव कर दिया है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के किसी भी पॉइंट पर या फिर किसी भी टाइम, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के किसी भी पॉइंट पर और किसी भी टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है इज इक्वल टू, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो रेशियो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को एकदम एग्जैक्ट प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बोलता है मैक्सवेल, मैक्सवेल सर बोल रहे हैं यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर होता है। यहाँ पे E और B का वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो कितना आएगा देखते हैं। तो C इक्वल टू E का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, E नॉट साइन के कॉमन हो गया x माइनस सी टी, और इधर अगर बात करें तो होगा बोलो B नॉट साइन के x माइनस सी टी, बोलो होगा ना। और ये सब कट जाएगा, बचे कितना, तो C इक्वल टू बचेगा E नॉट बाय B नॉट, E नॉट बाय B नॉट, समझ में आ रहा है। C इक्वल टू E नॉट बाय B नॉट, दैट इज ये किसके बराबर होगा, E नॉट बाय B नॉट किसके बराबर होगा, C इक्वल टू C के बराबर, यह स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर होता है। तो ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है हम लोग को। तो C इक्वल टू कितना हो गया बोलो, E नॉट बाय B नॉट। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में 1-1 नंबर में आता है यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स होते हैं जिनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड कितना होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड होता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला 1 by root under mu naught into epsilon naught is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है। C जो होता है यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर होता है। और यहाँ पे सीखे C इक्वल टू कितना होता है बोलो, E नॉट बाय B नॉट। ये सभी मैंने फॉर्मूला अभी निकाल दिया हूँ, ठीक है। और इसको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, ये सारी फॉर्मूला के बारे में याद रखना है और एग्जाम में आता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वाइब्रेशन कैसा होता है, साइनसोइडल वाइब्रेशन होता है। साइनसोइडल वाइब्रेशन का मतलब ऐसे ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि साइन का कर्व दिख रहा है कि नहीं। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों का बीच का एंगल कितना होता है बोलो, 90 डिग्री। हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि ये दोनों का बीच का एंगल कितना है बोलो, 90 डिग्री है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है।